लोग अपना किडजी का ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किडजी का एक्यूरेट वेब ऐप सबने यूज़ किया होगा और ये बहुत आसान भी है यूज़ करना। जैसे अभी हमने ये खोल रखा, प्रोफाइल देख रहे हैं, ये किसका ऐप है? तो ये एक बच्ची है, उसका ऐप है और ये हम लोग देख पाते हैं। इसमें बच्चा अपना खुद की अटेंडेंस देख पाता है। बच्चे को अगर कोई नोटिफिकेशन मिला है तो वो भी देख पाता है। जैसे आज का नोटिफिकेशन है, डियर पेरेंट, आपका ये बच्चा अब्सेंट है स्कूल से। तो अगर आप अटेंडेंस लगाते हो तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन बच्चे के मोबाइल पे चला जाता है कि वो प्रेजेंट है या अब्सेंट है। स्मार्ट क्लास है, होमवर्क है, क्लास वर्क है, हॉलीडे है, क्वेश्चन आंसर है। बच्चा क्वेश्चन आंसर पे टिक करके अपने कंसर्न टीचर से बात कर सकता है, उसका जो क्लास टीचर होगा। सारे टीचरों से नहीं बात होती है। सिलेबस है, अगर सिलेबस पढ़ा दिखेगा। फ़ीस का तो आपको आइडिया है, अगर पहले से कोई फ़ीस जमा है तो फ़ी रिसिप्ट में देंगे कि नया फ़ीस जमा करना है तो ऑनलाइन में जाओगे। आप ऑनलाइन में जाओगे तो आपको मंथ सेलेक्ट करना, किस महीने की जमा करना है। अगर केवल अप्रैल है, मई भी लोगे तो 2 महीना हो जाएगा। केवल अप्रैल लोगे तो जिस महीने का आप सेलेक्ट करोगे उस महीने की ये फ़ीस आपको निकाल के दे देगा कि इतने रुपए देना, और डिटेल भी देता है। फिर पे नाउ करोगे तो पेमेंट हो जाएगा। फिर पेमेंट पे क्लिक हियर करिए, फिर आपको जिस चैनल से पेमेंट करना है उससे आप कर लीजिए। मान लीजिए आपको डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, एटीएम से, जिससे भी करना है आप इससे कर सकते हो। यूपीआई भीम से भी कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, कोई भी तरीका अपना सकते हो। यहाँ लीव से बच्चा लीव सीख सकता है, फ़ोटो गैलरी से फ़ोटो देख लेगा, वीडियो गैलरी से, डिजिटल लाइब्रेरी से पूरी बुक पढ़ लेगा। स्कूल टाइम टेबल से वो अपने क्लास का टाइम टेबल देख सकता है, एग्ज़ाम टाइम टेबल से एग्ज़ाम देख सकता है, रिज़ल्ट से रिज़ल्ट देख लेगा। तो ये सारी सुविधाएं बच्चे को यहाँ से उसके ऐप से मिल जाती है। अब टीचर्स भी अगर एज ए टीचर अपना ऐप डालते हैं तो उनको भी अलग सुविधाएं मिलती हैं। जैसे अब ये है, हम यहाँ से लॉग आउट कर जाते हैं और टीचर की तरह इन करते हैं। देखिए एज ए टीचर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किडजी के कर रहे हैं 20306, शबाना मैम का हम ले रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड ये चेंज कर देंगे, अभी आज मैंने लिया है ये। देखिए अब ये टीचर के ऐप खुल गया। टीचर के ऐप में क्या करना है, प्रोफाइल पे जाइए, आपको दिख जाएगा ये किसका ऐप है। आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ गलती है तो आप राजेंद्र जी से ठीक करें। अब स्टूडेंट अटेंडेंस, मेन चीज़ ये होती है आप अटेंडेंस कैसे लगाओगे। तो अटेंडेंस लगाने के लिए आपको नीचे प्लस पे जाओगे। मान लीजिए शबाना मैम लगाना चाहती हैं पीजीसी का अटेंडेंस, ठीक है। पीजीसी में जितने बच्चे हैं ये सब दिखने लगे आपको। आप आज की 11 तारीख के लगा रहे हो, नहीं हम कह रहे हैं आप लगाइए 9 तारीख की, फ्राइडे की, आप भूल गए थे लगाने को, ठीक है, फ्राइडे की लगा लीजिए। अगर आपके पास प्रेजेंट बच्चे ज़्यादा हैं तो यहाँ पी दबा लीजिए। अब जो जो अब्सेंट या लीव है उनको लगा लीजिए। अगर आपको लग रहा है प्रेजेंटी कम है, अब्सेंटी ज़्यादा, तो ए सेलेक्ट कर लीजिए, सारे अब्सेंट हो गए। अब मान लीजिए हम अर्पित को प्रेजेंट करना चाहते हैं, इनको प्रेजेंट कर दिया, इनको लीव पे डाल दिया, इनको हाफ डे पे कर दिया। मतलब जिसको जो करना चाहते हो वो आप करके सबमिट कर दीजिए। सारे बच्चे सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। इससे आपकी अटेंडेंस लग गई, ठीक है कि नहीं। अब ये आपने लगाई है, फ्राइडे की अटेंडेंस लगाई थी पीजीसी में। अभी बाद में जब हम रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ ये दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस भी लगा सकते हो, आप अपनी अटेंडेंस भी देख सकते हो। जैसे ही शबाना मैम का 11 तारीख को हॉलीडे है, 10 तारीख को हॉलीडे सब दिन, हाँ 9 तारीख को ये प्रेजेंट है, 8 को हॉलीडे है, सब दिन हॉलीडे है, केवल 11 को भी है, 9 को केवल प्रेजेंटी। तो इस तरीके से आप जिस डेट को सिलेक्ट करोगे अपनी एब्सेंटी प्रेजेंटी देख पाओगे। जैसे अप्रैल में इनकी 5 तारीख को प्रेजेंटी है, 6 को, 7 को भी प्रेजेंट है, 8 को भी प्रेजेंट है, 9 को भी प्रेजेंट है। ये देखें। अब आप बोलेंगे ये ग्रीन, ये नीला क्यों दिख रहा है, क्योंकि सेलेक्ट करके किसी ने पूरा हॉलीडे डाल रखा है, तो हॉलीडे के अंदर आप प्रेजेंट हैं, ठीक है कि नहीं। अगर आप जैसे ये देखिए 6 तारीख को, तो हॉलीडे तो है उस दिन, ऐप पे किसी ने हॉलीडे डाल रखा हो, उसके बाद भी प्रेजेंट ही है, ठीक है। तो आप अपनी एब्सेंटी प्रेजेंटी उस डेट पे टिक करेंगे, नीचे लिख के आ जाएगा कि उस डेट पे आपका क्या
जैसे 2 तारीख डालना है प्रेजेंट है, 3 तारीख डालना है लीव है। तो जिस दिन जो स्टेटस होगा आप अपनी अटेंडेंस खुद देख सकते हैं। नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन किसी को भेजना चाहते हैं, आप क्लास सेलेक्ट करिए। अगर अभी आपका क्लास अलाट नहीं है या एक से ज़्यादा क्लास है तो ये कंफ्यूज हो जाता है, तो उस केस में सेलेक्ट स्टूडेंट करिए, आपको सारे बच्चे दिख जाएंगे। अगर मान लीजिए हम भानु को देखना चाहते हो तो यहाँ फ़िल्टर पे डालेंगे, अपने आप भानु हो जाए। भानु को कोई मैसेज डालना चाहते हैं, हमने सेलेक्ट किया, यहाँ जो मैसेज डालना चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए हम लिखेंगे शबाना मैम, प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, हमने भानु को लिखा प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क लिखा, उसके बाद सेंड कर दिया। अब ये नोटिफिकेशन उस बच्चे के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। जब आप यहाँ से देखते हो तो ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाता है। ठीक है, अगर आप कहीं नोटिफिकेशन देना चाहते हो, ये गलती से होम पे दब गया था, होम पे दबने की वजह से ये हो गया। एक्चुअली नोटिफिकेशन पे दबना चाहिए था, तो इसलिए ये बाहर आ गया। टीचर पे हम फिर से जा रहे हैं, और इस तरीके से आप अपने ऐप को यूज़ कर सकते हो कि आप बच्चे के लॉगिन से खोल के बच्चे को भी देख सकते हो। क्वेश्चन आंसर है, अब आप माई अटेंडेंस है, स्टूडेंट डिटेल है, क्लास वर्क है, होमवर्क है, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखती है। आपने अगर कोई क्लास वर्क दिया है तो दिख जाएगा, जैसे PGC में है। अगर आपने क्लास वर्क दी है तो देखिए सब दिख रहा है। कब दिया था? 24/6/21 को, मतलब 24 जून 21 के बाद से इनको कोई क्लास वर्क 22/6 को है, 19/6 को है, 17/6 को है। तो ये सारे जून में क्लास वर्क दिए गए हैं, इधर कोई क्लास वर्क इन्हें नहीं मिला है। ठीक है, 24/6 के बाद। तो जैसे ही क्लास वर्क पढ़ेगा वो अपने आप दिखने लगता है। इस क्लास में नहीं पढ़ा होगा, बाकी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो जो भी आप क्लास वर्क होमवर्क देते हो, स्टूडेंट डिटेल में आप जाओ, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करो। अभी ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, कल तक होने लगेगा। मान लीजिए हम किसी बच्चे की डिटेल देखना चाहते हैं, 5069 डाल दिया। ठीक है, अब आप देखिए इस एडमिशन नंबर का जो भी बच्चा होगा उसकी डिटेल आए, जैसे सिमरन कुशवाहा हैं। अब इनको हम व्यू कर सकते हैं, इनकी पूरी डिटेल हमें दिख जाएगी इस बच्चे की। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जिससे हम उसकी पूरी डिटेल देख पाते हैं। तो हर टीचर हर बच्चे को अपने यहाँ की डिटेल देख सकता है। अगर वो पूरे बच्चों का देखना चाह रहा है तो कुछ ना लें, यहाँ पे कुछ ना सेलेक्ट करें और केवल सबमिट कर दें, उसे सारे बच्चों की डिटेल एक साथ दिख जाती है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों से कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत हो बातचीत कर सकते हो। इसके बाद मॉडल पेपर, सिलेबस में सिलेबस आता है, स्कूल टाइम टेबल में आएगा। ये सारी चीज़ें आपको भी दिखती हैं। और आप स्कूल टाइम टेबल का मतलब होता है आपको जो टाइम टेबल, जैसे इनका देखिए शबाना जी का टाइम टेबल लगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फर्स्ट पीरियड है 9:15 से 9:50, इंग्लिश है। ठीक है कि नहीं, तो ये लग के आ जाता है शबाना मैम, तो आपको आपका टाइम टेबल यहाँ दिखा देता है। ठीक है कि नहीं, अगर एग्ज़ाम आपके सेक्शन का लगा होगा तो वो यहाँ दिखा देगा। मतलब इसमें ये सारी सुविधाएं हैं कि आपको आपका टाइम टेबल दिखा देगा। अभी किसी बच्चे ने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर किसी बच्चे ने यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा होता तो यहाँ क्वेश्चन आंसर आ जाता। ठीक है, कि आपसे अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछा होता तो अपने आप आ जाता। इस तरीके से आप सारे चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं लास्ट फेज़ पे कि हमारा ये ऐप यूज़ करने के बजाय हम चाहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, तो वो मैं नया वीडियो बना देता हूँ।